ये कहानी पेरिस की सड़कों से शुरू होती है, जहां एक आदमी आधी रात को मैनहोल से बाहर निकलता है और टैक्सी की तलाश शुरू करता है। वह खाली टैक्सी की ओर भागता है, इस बात से अनजान है कि उसकी हरकत किसी भूमिगत चीज का ध्यान आकर्षित कर रही है। टैक्सी ड्राइवर के रास्ते द्वारा उसे गिरा हुआ पाने पर मदद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन यह देखकर हार मान लेता है कि कोई चीज उस आदमी को भूमिगत खींच रही है। इसके बाद हम अमेरिकियों एंडी, ब्रैड और क्रिस से मिलते हैं, जो यूरोप की यात्रा पर हैं। तीनों बहुत साहसी हैं और हर चुनौती को पूरा करने के लिए अंक अर्जित करते हैं। जब एक फ्रांसीसी महिला पास से गुजरती है, तो क्रिस एंडी को उसका फोन नंबर लेने की चुनौती देता है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह लड़की उसकी पसंद की नहीं है। बाकी दो लोग हंसने लगते हैं और टिप्पणी करते हैं कि उसने अभी तक किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया है। विषय बदलने की कोशिश करते हुए एंडी कहता है कि वह उन्हें इतनी हिम्मती चुनौती दिखाएगा कि दोनों जलन करेंगे। पेरिस में वे सीधे एफिल टावर के शीर्ष पर जाते हैं और एंडी एक छोटी नोटबुक में कई गणनाएं करना शुरू कर देता है। जब वह अपने बैग से एक लंबी रस्सी निकालता है, तो उसके दोस्त चिंता करने लगते हैं और ब्रैड ट्रेन में किए गए मजाक के लिए माफी भी मांगता है, ये कहते हुए कि एंडी को उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर वे किसी को प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर आते हुए सुनते हैं और जल्दी से छिप जाते हैं। जो दिखाई देता है वह एक खूबसूरत युवती है, जो अपने क्लीवेज में एक नोट छिपाती है और रोने लगती है, कूदने की तैयारी करती है। एंडी छिपने से बाहर आता है, लेकिन युवती आगे बढ़ जाती है और वह उसके पीछे कूद जाता है, उस रस्सी पर भरोसा करते हुए जिसे उसने पहले ही अपने पैर के चारों ओर बांध रखा था। उसके दोस्त रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ने के लिए हाथापाई करते हैं, जबकि वह लड़की का पैर पकड़ता है। उसके पास केवल उसका जूता रह जाता है, लेकिन वे पहले से ही जमीन के इतने करीब होते हैं कि उसे चोट नहीं लगती। बदले में एंडी चढ़ाई के दौरान एक बीम से अपना सिर टकराता है और अगले दिन अस्पताल में जागता है। ब्रैड ने रहस्यमय लड़की का जूता रख लिया है और एंडी अपने दोस्तों से नोट खोजने और यह पता लगाने में मदद मांगता है कि वह कौन है। इससे फ्रांसीसी लोगों के साथ कई गलतफहमियां पैदा होती हैं, जो पर्यटकों के व्यवहार से नाराज हैं, सिवाय एक महिला के जो उन्हें भिखारी समझती है और एक सिक्का उछालती है। अस्पताल में एंडी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब वह नर्स की वर्दी पहने हुए लड़की को दालान में से गुजरते हुए देखता है। वह उसके पीछे भागता है और यहां तक कि जब वह कहता है कि वह उसका जूता वापस करना चाहता है, तो वह मुस्कुराने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी एक अनजाने डॉक्टर ने एक धमाके के साथ दरवाजा खोला और पहले से ही घायल युवक को नीचे गिरा दिया। जबकि लड़की फिर से भाग जाती है, डॉक्टर भी उसके बारे में पूछता है और कहता है कि उसने उसका दिल चुरा लिया है। यह समझे बिना कि वह सचमुच अंग के बारे में बात कर रहा है, एंडी कहता है कि वह भावना को जानता है। फिर उसके दोस्त आते हैं अच्छी खबर लेकर। उन्हें नोट मिला और पता चला कि लड़की का नाम सरफेन पिगॉट है। जैसे ही एंडी होश में आता है, वह उसके घर जाकर घंटी बजाने की हिम्मत जुटाता है। जब वह जवाब देती है, तब भी वह नर्स का भेष पहने रहती है और वह देखता है कि उसकी उंगलियां खून से सनी हुई हैं। वह जूता वापस ले लेती है, जल्दी से उसका शुक्रिया अदा करती है और देती है। उससे कहती है कि उन्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। क्रिस और ब्रैड पहले ही जा चुके हैं, लेकिन एंडी को डर है कि वह फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और वे पागलों की तरह घंटी बजाना शुरू कर देता है। सरफेन दरवाजा खोलती है, उससे जाने की विनती करती है और अगले दिन की तारीख तय करने के लिए सहमत होती है। तय समय पर वह साइकिल पर आती है, जबकि लड़के अभी भी अपने अपने रूप रंग ठीक कर रहे होते हैं और विजय के लिए आखिरी टिप्स दे रहे होते हैं। दोनों एक कैफे में जाते हैं और सब कुछ गलत होने लगता है, क्योंकि एंडी बहुत अनाड़ी है और सारा फेन को संदेह है कि उसे इस डेट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जब उसका धैर्य जवाब दे जाता है, तो वह खुल जाता है और कबूल करता है कि वह बहुत नर्वस है, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता है। वह यह भी कहता है कि उसे उसकी सुरक्षा की चिंता है और वह उस रात उसकी उदास आंखों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। यह लड़की को छूता हुआ लगता है और वह स्वीकार करती है कि वह उसकी वीरता से बहुत प्रभावित हुई थी। बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद पड़ी। हालांकि वह रहस्यमयी लहजे में बोलने लगती है, कहती है कि कोई भी वास्तव में उसकी मदद नहीं कर सकता। तभी कैफे में मौजूद एक और ग्राहक एंडी बचाने लगता है और उसके दोस्तों के खिलाफ भी हमला करता है, जो दूसरी टेबल पर छिपे हुए हैं। सारा फेन उस बदमाश को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह एंडी को सिर पर मुक्का मारता है और वह खुद को एहसान वापस करने के लिए मजबूर पाती है, जिससे वह उस लड़के को पिटाई से बचा लेता है।
वह उस आदमी को इतनी जोर से धक्का देती जिसकी किसी को कैफे से बाहर भाग जाती है, लेकिन एंडी उसके पैरों से बहुत प्रभावित होकर उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद बाउंसर किसी भी घटिया व्यक्ति को अंदर आने देता है, लेकिन यह देखते हुए कि वे अमेरिकी हैं, उनके प्रवेश को रोक देता है और उन्हें केवल तभी प्रवेश करने देता है जब एंडी कहता है कि उन्हें क्लाउड द्वारा आमंत्रित किया गया है। अंदर माहौल बहुत अजीब है और शायद ही कोई महिला हो। सारा फेन तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिस फिर से उसके घर की जांच करने के लिए स्वेच्छा से आता है ताकि एंडी ब्रैड के साथ वहां इंतजार कर सके। जब वह दस्तक देता है तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन घर के दूसरे हिस्से से आती रोशनी उसका ध्यान खींचती है। क्रिस जांच टालने की कोशिश करती है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि एंडी पार्टी में है। क्लाउड द्वारा दिए गए फ्लायर को देखने के बाद सारा फेन अपना मन बदल लेती है और क्रिस से पिंजरे की चाबी लाने के लिए कहती है, जो दीवार पर लटकी हुई है। वह कहती है कि एंडी बहुत खतरे में है और इसी कारण से जब वह उसे पिंजरे से दूर रहने के लिए कहती है तो क्रिस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। यह महसूस करते हुए कि वह उसे विनम्रता से मना नहीं पाएगी, सारा फेन उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है ताकि वह हस्तक्षेप न करे। कुछ मिनट बाद वह पिंजरे में बंद हो जाता है और देखता है कि चाबी दीवार पर वापस आ गई है, जो उसकी पहुंच से बाहर है। तहखाना खाली है, सिवाय एक पर्दे के पीछे छिपे हुए क्षेत्र के, जहां से चिकित्सा उपकरणों की आवाजें आती हैं। क्रिस चिल्लाना शुरू कर देता है, किसी से मदद मांगता है कि वह वहां से निकल जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब सारा फेन क्लब में पहुंचती है तो बाउंसर उसे थोड़ा डरा हुआ लगता है, इसलिए क्लाउड की अनुमति के बिना भी उसे अंदर जाने देता है। अंदर वह एंडी को पकड़ती है और उसे आश्चर्य होता है कि वह देखता है और क्रिस को बाहर नियोर उसे चेतावनी देती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। जैक नाम का एक आदमी उन दोनों का रास्ता रोकने की कोशिश करता है और सारा फेन कहती है कि एंडी उसका है, लड़के को सुरंग गैलरी से ले जाती है। क्लोड जैक को इस गलती के लिए डांटता है और फिर जोड़े का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि ब्रैड उसके ठीक पीछे आ रहा है। पिंजरे में क्रिस अपने कौशल का अभ्यास करता है और अपने कपड़ों को एक तात्कालिक ट्रेडमिल में बदल देता है। अपने जूते से चाबी को दबाता है। जब वह खींचना शुरू करता है तो सारा फेन और एंडी क्लोड से भागना जारी रखते हैं जब तक कि वे एक दीवार तक नहीं पहुंच जाते जिसमें एक खौफनाक छेद है जहां एंडी को अकेले ही जाना चाहिए। विदाई के रूप में वह एक चुंबन चुराने का अवसर लेता है। अपनी पीठ पर उसके नाखूनों को महसूस करता है और नोटिस करता है कि वे पंजे की तरह दिखते हैं। तेजी से उन्मत्त होते हुए वह उसे छेद में धकेलती है और उस पर चिल्लाती है, उसे गायब होने के लिए कहती है। एंडी अभी भी सोचता है कि क्लाउड सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वह उसे पीछे छोड़ने में संकोच करता है। यहां तक कि जब उसकी आवाज बदलने लगती है तब भी वह अपना मन तभी बदलता है जब सारा फेन अपना धैर्य खो देती है और उस पर ईंटें फेंकना शुरू कर देती है। डांस फ्लोर पर क्लाउड के दोस्त भी एक ऐसे बदलाव से गुजरते दिखते हैं जो उन्हें और ज्यादा एनिमलिस्टिक बनाता है। जब पूर्णिमा की रोशनी सारा फेन के चेहरे पर पड़ती है तभी हमें सच्चाई का पता चलता है। वह और उसके साथी सभी वेयरवुल्फ हैं। परिवर्तन के बाद वह उसी छेद से प्रवेश करती है और जब ब्रैड तुरंत उसके पास आता है तो वह उसे नहीं देख पाता, फिर भी वह एंडी की तलाश में रहता है। इस बीच दूसरे वेयरवुल्फ ने जाल में फंसे पतों से भरे क्लब में आतंक फैला दिया, जैसा कि 3 अमेरिकियों ने किया था। वे बाहर निकलने की ओर भागते हैं और सुरक्षा गार्ड ने पहले ही इसे गेट बंद कर दिया है और यहां तक कि नकली साइन भी हटा दिया है। अब मुक्त होने पर क्रिस तहखाने के दूसरी तरफ से आ रही पीड़ा भरी वॉइस सुनता है और यह देखने जाता है कि किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। पर्दा खोलते हुए वह एक भयानक वेयरवुल्फ को बिना पैरों के स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देखता है, जो अभी भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है। यह जीव इतना शक्तिशाली है कि यह बिस्तर और अस्पताल के सभी उपकरणों को अपने साथ खींचकर क्रिस की ओर बढ़ता है। लड़का निकटतम दरवाजे को खोलने के लिए चम्मच का उपयोग करता है, पर वे एक अलमारी है। हालांकि अब राक्षस इतना करीब है कि क्रिस पलटे हुए बिस्तर पर कूदने और खिड़की से भागने में कामयाब हो जाता है। ब्रैड का सुरंगों में भी एक भयानक सामना होता है, जहां चमकते हुए बिंदुओं की एक जोड़ा उसे उत्सुक बनाती है और उसे केवल तब पता चलता है कि यह एक वेयरवुल्फ है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रैड हमले से बच नहीं पाता है और उसका शरीर धारा के साथ बह जाता है। अभी भी सुरंगों में एंडी भी घबरा जाता है जब वह जानवर के सामने आता है और विपरीत दिशा में भागता है, समय पर गेट तक पहुंचता है और उसे बंद कर देता है। तनावग्रस्त इंद्रियां। क्रिस भी वहां है, यार्ड में छिपा हुआ है
और खिड़की से झांक रहा है, जबकि सारा फेन ब्लेंडर में कुछ अंगों को मिला रही है जो जाहिर तौर पर मानव हैं। खिड़की पर कंकड़ फेंकते हुए वह एंडी का ध्यान आकर्षित करता है और अपने दोस्त को सचेत करना शुरू कर देता है।